हेलो एवरीवन। तो निम्रा इस वीडियो में हम निम्रा संधा में जो दिया हुआ है एमएल प्रोडक्शन उसको देखते हैं। तो इसमें कुछ जो डाटा हैं वो काफ़ी पुराने हैं, तो हम लोग इसको सही कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल प्रोडक्शन से। तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया कितना है? इसमें 529 लिखा हुआ है, 529.7 मिलियन। अब ये चेंज हो गया है, ये कितना है अब? 535 मतलब 535.78 मिलियन है, 535.78 मिलियन है अब। और शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया कितना है, मतलब इंडिया का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में पूरी वर्ल्ड में कितना शेयर है परसेंटेज में? ये है 15%। और कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया अब कितना है? 192.49 मिलियन में। और बफेलो पॉपुलेशन कितना है? बफेलो पॉपुलेशन है 109.85 मिलियन। ये है बफेलो पॉपुलेशन। और कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि मैन कैटल के थ्रू मैन को भी हो जाता है, वो है एंथ्रैक्स डिजीज़। और काउस के जो मिल्क होते हैं वो लाइट येलो कलर के किसकी वजह से होते हैं? कैरोटीन की वजह से। और मिल्क का कलर वाइट क्यों होता है? कैसीन की वजह से। मतलब वाइट कलर किसकी वजह से है? कैसीन की वजह से। और लाइट येलो कलर कैरोटीन की वजह से। और मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर प्रेजेंट होता है? लैक्टोज। मिल्क किस एलिमेंट में डिफिशियंट है? आयरन में। मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सेकंड नंबर पे कौन सा मिल्क प्रोडक्शन में स्टेट है? राजस्थान। और जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो मिल्क में किस फॉर्म में होते हैं? इमल्सन के फॉर्म में। और प्रोटीन मिल्क में किस फॉर्म में होते हैं? कोलाइडल के फॉर्म में। लैक्टोज एंड मिनरल्स मिल्क में किस फॉर्म में होते हैं? सॉल्यूशन के फॉर्म में। मिल्क किस एलिमेंट्स या फिर विटामिन में डिफिशियंट है? आयरन एंड विटामिन सी। और इंडिया कारपेट वूल में कौन से रैंक पे है? फर्स्ट रैंक पे है। और साइलेज मेकिंग के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सा है? मेज। और टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वजाना कितना है? 42 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट सीप एनिमल नाम क्या है? डॉली। क्लोन मतलब जैसे सीप के किसी पार्ट्स से उसे बनाया गया था, सीप के किसी क्लोनिंग करके उसे बनाया गया था, डॉली नाम है। और इंडिया वुल प्रोडक्शन इन मैक्सिमम इन राजस्थान। तो वुल प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ है? राजस्थान में। और जो न्यू बॉर्न कॉफ होता है उसमें डिसबडिंग किस एज पे करते हैं? 4 to 10 डेज में। डिसबडिंग मतलब जो उसका सींग होता है छोटा सा, उसे काटने का काम कितने एज पे करते हैं? 4 से 10 दिन के अंदर। और अगर ह्यूमन में गैस के कलेक्शन से स्वेलिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लोटिंग। एनिमल के अंदर ये होता है। और प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम कितना है? अगर काऊ का है तो 12.8%, और अगर बफेलो का कोलेस्ट्रम है तो 21.4%। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो स्टमक है वो 4 चैम्बर में होता है। 4 चैम्बर वाले रूमिनेंट्स एनिमल कौन कौन से हैं? कैटल, सीप, गोट, डियर। ये डी है, डियर। एक्सेप्ट कैमल। क्यों? कैमल के स्टमक में 3 चैम्बर होता है। और एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि 3 चैम्बर वाले एनिमल कौन है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कौन सा, मतलब कैमल में कौन सा चैम्बर नहीं होता है। तो कैमल में ओमेजम, ये OMASUM, ओमेजम चैम्बर नहीं होता है। फिर आते हैं मिल्क के अंदर क्या क्या अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो मिल्क के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस एक्सीलेंट मात्रा में पाया जाता है। एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का भी मिल्क एक अच्छा सोर्स है। इंडिया मिल्क में, कैटल प्रोडक्शन में, टोटल बफेलो प्रोडक्शन में, वर्ल्ड वूल प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन पे है। अगर चाइना ना होता तो इंडिया सभी नंबर पे, मतलब सभी क्रॉप्स में, वीट, राइस, सभी मतलब मैक्सिमम चीज़ों में इंडिया नंबर 1 पे होता। और हम लोग को ये याद न करना पड़ता है, इसी में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। चाइना की वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है नंबर 1 टू नंबर 2 पे। तो फिर आते हैं वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज बफेलो कॉफ कौन है? प्राथम। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज किया हुआ। तो उससे सबसे पहला कॉफ कौन मतलब जन्म लिया था? प्राथम। और सीमेंट को फ्रीजिंग करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राइप प्रोटेक्टेंट क्या है? ग्लाइसेरॉल। और जो स्किन होता है उसके अंदर मेन प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन। और पाउल्ट्री के अंदर कैनिबलिज्म में एक डिजीज़ है, वो किस डिफिशेंसी से होता है? सोडियम क्लोराइड के डिफिशेंसी से, NaCl। और पाउल्ट्री के ही अंदर एक क्रैक्ड फ्रिट नाम का डिजीज़ होता है, वो बायोटीन के डिफिशेंसी से होता है। डेगनाना एंड अल्कली डिजीज़ ये किसकी वजह से होता है? ये सेलेनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो ये याद रखिएगा, सेलेनियम की डिफिशियंसी से नहीं, टॉक्सिसिटी से ये होता है, मतलब ज़्यादा हो जाने से डेगनाना एंड अल्कली डिजीज़ हो जाता है।
क्रेजी चिक डिजीज़, ये चिक में होते हैं पोल्ट्री के, विटामिन ई के डिफिशियंसी से। और पोल्ट्री का वह कौन सा ब्रीड है जो कि ब्रॉयलर पर्पज़ के लिए बेस्ट है? प्लाईमाउथ रॉक। ब्रॉयलर मतलब मीट पर्पज़ के लिए कौन सा बेस्ट है? प्लाईमाउथ रॉक। और एक प्रेग्नेंट काऊ द्वारा हीट में नहीं आती है, किसकी वजह से? कॉर्पस लुटियम की वजह से। एनिमल प्रोटीन फैक्टर को क्या बोलते हैं? कोबालामीन। फैट कंटेंट इन डबल टोन मिल्क कितना होता है? 1.5%। और सिंगल टोन में कितना होगा? 3% फैट होगा। हे के लिए मॉइस्चर परसेंट कितना रखते हैं? बिलो 16%। और लीगल स्टैंडर्ड फॉर एसएनएफ इन काऊ मिल्क, मतलब काऊ मिल्क में कितना सॉलिड नॉट फैट होना चाहिए? लगभग 8.5%। और जो काऊ में मिल्क का लेट डाउन होता है वो किसकी वजह से होता है? सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, OXYTOCINE, ऑक्सीटोसिन। मिल्क के लिपिड को क्या बोलते हैं? लेसिथिन। और साइंटिफिक कैस्ट्रेशन किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाता है? बर्डीजो कैस्ट्रेटर। कैस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मेल पार्ट को रिमूव करना। और पाउडर के अंदर कौन सा इसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है? फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बनते हैं? माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रहेगा तो सुक्रोज। ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज, जिसे कि मिल्क शुगर बोलते हैं। और कौन से विटामिन हैं जिसमें सल्फर होता है? थायमिन एंड बायोटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा होगा? सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। और यंग काफ के अंदर एक फेटल सेप्टिसेमिया नाम का डिजीज़ है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे यंग काफ को कोलेस्ट्रम देते रहना चाहिए। और रूमिनेंट स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं, तो सबसे बिगेस्ट कंपार्टमेंट कौन सा होता है? र्यूमन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क कितना होता है? 100.17 डिग्री सेल्सियस। और एनिमल सेल के अंदर मेन स्टोरेज का काम कौन सा पॉलीसेकेराइड करता है? ग्लाइकोजन। और मिल्क के अंदर टोटल प्रोटीन का 80% कैसीन प्रोटीन होता है और 20% क्या होता है? वे प्रोटीन। मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क क्या है? फैट। मोस्ट वेरिएबल का मतलब क्या है? मतलब जो सबसे ज़्यादा वेरी करता हो। जैसे 2 साहिवाल काऊ हैं तो एक में इतना फैट परसेंट होगा, एक में थोड़ा अलग होगा, ज़्यादा नहीं फिर भी थोड़ा अलग होगा। और अगर हम सुबह में मिल्क मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं काऊ से तो उसमें कुछ फैट दूसरा होगा और शाम को फैट दूसरा होगा, मतलब फैट वेरी करता रहता है। और प्रोटीन कंटेंट ये सब लगभग सेम रहता है हमेशा। और डीहॉर्निंग प्रोसेस किस केमिकल के द्वारा किया जाता है? कास्टिक पोटास। और अगर पाउल्ट्री को हम मीट प्रोडक्शन के लिए मतलब रेस्ट कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसे? ब्रॉयलर। और कौन सा प्रोटीन है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है? इलास्टिन। और ऑक्सलेट पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फ्रेशली ड्राउन मिल्क का पीएच कितना होता है? मतलब जो अभी अभी हम नया अभी तुरंत एक्सट्रैक्ट किए हैं मिल्क को, उसका पीएच कितना होता है? 6.5 to 6.7, मतलब लगभग न्यूट्रल। और कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसमें जो एनिमल है वो या तो एबॉर्ट हो जाता है, मतलब जो बर्थ हो रहा है वो उसमें एबॉर्शन हो जाता है, या फिर अगर बर्थ दिया भी, जन्म दिया भी बच्चे को, तो वो डेड या फिर वीक कॉफ, कमज़ोर कॉफ हो जाएगा। तो वो कौन से डिजीज़ में होता है? ब्रुसेलोसिस डिजीज़ में। और पोल्ट्री के अंदर मैग्नीज के डिफिशियंसी से क्या होता है? पेरोसिस। वही जिंक के डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? पैरा केराटोसिस। तो ये दोनों याद रखिएगा, थोड़ा नाम सेम सेम है, पेरोसिस, पैरा केराटोसिस, तो इसमें एग्जाम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। फैट के ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। और कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है और हीट करने पे कोएगुलेट हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, तो वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। फिर आते हैं पास्चुराइजेशन पे। पास्चुराइजेशन क्या है? पास्चुराइजेशन में हम जितने भी पैथोजेनिक और ज़्यादातर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं सबको मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो एग्जांपल में क्या है पैथोजेनिक बैक्टीरिया का? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मेथड कैसे आता है पास्चुराइजेशन के? 2-3 मेथड हैं, ये देख लीजिए। LT मेथड मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या करते हैं कि मिल्क को 30 मिनट के लिए, मतलब लंबे समय के लिए 61 से 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं सब मर जाएं। और एक है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें केवल 15 सेकंड के लिए हीट करते हैं 71 से 76.6 डिग्री सेल्सियस पे। और एक है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, मतलब इसमें टेम्परेचर बहुत ही हाई रखते हैं 148 डिग्री सेल्सियस तक, और केवल फ्यू सेकंड, मतलब 1 से 5 सेकंड के लिए ही हम रखते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया वहाँ के मर जाए। या फिर 149 डिग्री सेल्सियस पे अगर रखना है तो केवल 0.5 सेकंड तक।
उसके बाद रैपिड कूलिंग करेंगे लगभग 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम तक। तो मिल्क का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ कॉमन टर्म्स इन लाइवस्टॉक प्रोडक्शन देखा जाए, क्या क्या है। जैसे यहाँ पे कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। बफेलो को भी हर्ड बोलते हैं। शिप को फ्लॉक। गोट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक या फिर ट्रिप। ग्रुप मतलब क्या है? जैसे ढेर सारे जब कैटल जा रहे हों, ढेर सारे 25-60 बफेलोज जा रहे हों, तो हम उसे ग्रुप फ्लॉक मतलब हर्ड बोलेंगे। पिग में ड्रॉ या फिर हर्ड बोलते हैं। पोल्ट्री में फ्लॉक बोलते हैं। एडल्ट मेल में कैटल को क्या बोलेंगे? बुल। बफेलो में बफेलो बुल बोल देंगे। सीप में राम, गोट में बक, पिग में बोर, पोल्ट्री में कॉक। एडल्ट फीमेल में काऊ, कैटल को काऊ, बफेलो में बफेलो काऊ, सीप में ईवी आर डैम, गोट में डॉय, पिग में सो, पोल्ट्री में हैन। यंग मेल में बुल कॉफ, बफेलो कॉफ, मेल लंब सीप को बोलते हैं, मेल किड गोट को, पिग में बोरलिंग, पोल्ट्री में कोकरल। यंग फीमेल को हाइफर कॉफ, सीप में फीमेल लंब, गोट में फीमेल किड, पिग में फीमेल पिगलेट, पोल्ट्री में पुलेट। फिर आते हैं न्यूबॉर्न में कॉफ बोलते हैं, बफेलो कॉफ बोलते हैं, सीप में लंब, गोट में किड, सुअर में मतलब पिग में पिगलेट, पोल्ट्री में चिक। और मीट में काऊ के मीट को बीफ या फिर काफिल बोलते हैं, बफेलो में बफिन बोलते हैं। और ये जो मटन लिखा है वो सीप का है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? गोट के मटन को सीप बोला जाता है, तो ये गलत है। सीप के मीट को मटन बोलते हैं और गोट को क्या बोलते हैं? सिवॉन। फिर ये पिग का क्या होता है? पॉर्क। पोल्ट्री को चिकन, मीट को चिकन बोलते हैं। कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलते हैं? बुलाकार स्टीयर। कैस्ट्रेटेड मेल मतलब उसके मेल पार्ट को रिमूव कर दिया गया हो। और बफेलो के केस में क्या बोलेंगे? बुलक बफेलो। सिप में वीडर और गोट में वीदर। ये वी डर है, ड वाला ड है, और ये वी द से दलिया वाला द है। और फिर ये आता है सुअर में हॉग या फिर स्टेज बोलते हैं। और ये पोल्ट्री में कैपॉन। मेटिंग में सर्विंग बोलते हैं इसको, और बफेलो में भी सर्विंग बोलते हैं। फिर आता है सिप में टपिंग बोलते हैं, गोट में सर्विंग, पिग में कपलिंग, सर्विंग पोल्ट्री में। फिर पार्चुरेशन मतलब एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ में को काऊ में क्या बोलते हैं? कॉविंग। बफेलो में कॉविंग, लैम्बिंग भेड़ में, किडिंग बकरी में, फैरोविंग पिग में, पोल्ट्री में हैचिंग। साउंड प्रोडक्शन मतलब जो एनिमल साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो अगर काऊ है तो बेलोइंग बोलेंगे, बफेलो में भी बेलोइंग, सीप में ब्लीटिंग और गोट में ब्लीट। अब कुछ एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट को देखा जाए तो जैसे काऊ हम दो को एक साथ देखेंगे। जैसे काऊ बफेलो को एक साथ देख लेते हैं क्योंकि इनका आसपास है, याद करने में आसानी होगा। काऊ का डिग्री सेल्सियस में कितना है? 38.5। बफेलो का है 37.5। फ़ारेनहाइट में 101.5। इसका है 100। रेस्पिरेशन रेट 12 से 16। रेस्पिरेशन रेट का मतलब क्या है? 1 मिनट में ये 12 से 16 बार सांस लेती हैं। पल्स रेट का मतलब क्या है? हार्ट बीट। 45 से 55 बार इनका पर मिनट हार्ट बीट होता है। और गोट और सिप को एक साथ देखते हैं। और डिग्री सेल्सियस में 39.1, 39। डिग्री फ़ारेनहाइट में 102.5, 102। दोनों में याद रखना है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में। रेस्पिरेशन रेट 12 से 20, 12 से 20। पल्स रेट 70 से 80, 70 से 80। फिर आते हैं कैमल को देखते हैं। कैमल में क्या है? 37.5 डिग्री सेल्सियस में, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में। पिग में मतलब शुगर में 39.2 डिग्री सेल्सियस में, 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। हैन का बॉडी टेम्परेचर कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस, 41.7 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 105 से 107। और इनका रेस्पिरेशन रेट कितना है? 15 से 30। लेकिन इनका जो हार्ट बीट है वो 300 बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, इनका पूछ सकता है एग्जाम में 300। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, तो इसमें क्या क्या है ये देखा जाए। इसमें भी दो को एक साथ देखते हैं। कैटल बफेलो। ऑनसेट ऑफ पुबर्टी मतलब पुबर्टी किस समय आती है? फीमेल में ये सब फीमेल का मतलब फीमेल से रिलेटेड है सब कुछ। तो कैटल में 24 से 30 मंथ में पुबर्टी आ जाती है। बफेलो में 28 से 30, 24 से 30, 28 से 30। लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल, ये कैटल में कितना है? 21 दिन। 21 दिन बफेलो में भी है। लेंथ ऑफ हीट पीरियड 18 घंटा है कैटल का, बफेलो का है 24 घंटा। और गेस्टेशन पीरियड कितना है? कैटल का 282, बफेलो का 316 या फिर 310, इसी तरीके से लिखा रहता है। 316 याद कर लीजिए। फिर गोट सिप को एक साथ देखते हैं। गोट का ऑनसेट ऑफ पुबर्टी कितना है? 8 से 10, 9 से 14, 20 दिन।
लेंथ ऑफ स्टर साइकिल 15 से 18 दिन, एवरेज 16.5 दिन हो जाएगा। लेंथ ऑफ हीट पीरियड 2 से 3 दिन, 1 से 3 दिन तक रहता है। गेस्टेशन पीरियड कितना है इसका 150, इसका है 148। सो में क्या है 8 से 10 महीने के बाद पुबर्टी आती है, और कैमल में 36 से 48 मंथ के बाद पुबर्टी आती है। लेंथ ऑफ स्टर साइकिल सो का पिक का है 21 दिन, कैमल का 10 दिन, और ये लेंथ ऑफ हीट पीरियड कितना है 105 दिन सुअर का, कैमल का 3 से 5 दिन, और ये क्या है गेस्टेशन पीरियड सो का कितना है 114, कैमल का 391। तो याद रख लीजिए, ये सब टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। कंपोजिशन ऑफ मिल्क परसेंट बाय वेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कुछ कंपोजिशन देख लिया जाए मिल्क से रिलेटेड, तो इसमें भी दो को एक साथ देखते हैं। काऊ बफेलो कंपेरिजन करके याद रखेंगे तो याद रहता है आपको, अगर सिंगल सिंगल याद करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं याद होगा। काऊ में वाटर परसेंट कितना है 86 और बफेलो में 82। तो अगर हमें ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है तो दशमलव के बाद का मत ही याद कीजिए, क्योंकि इतना याद नहीं हो पाता है। फैट है इसमें 4.25, यहाँ पे जैसे बफेलो का याद कर सकते हैं, बफेलो का सबसे ज़्यादा होता है तो बफेलो से रिलेटेड पूछा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा होते हैं या फिर सबसे कम होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ये बफेलो का लैक्टोज परसेंट पूछ सकता है, वो होता है 4.9, लेकिन एक्चुअली में 5.48 होता है, 5.48 ये है बफेलो का लैक्टोज परसेंट, मतलब मिल्क में लैक्टोज परसेंट। फिर गुड, ये वाटर वाला परसेंट याद करने की जरूरत नहीं है, वाटर से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। फिर गुड से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीप से ज़्यादातर पूछा जाता है। सीप का फैट परसेंट पूछ सकते हैं 5.3%, मतलब सीप के मिल्क के अंदर कितना फैट है। प्रोटीन पूछ सकते हैं क्योंकि इसका प्रोटीन सबसे ज़्यादा है मिल्क में 5.5%, लैक्टोज है इसमें 4.6%। फिर आते हैं कैमल में, वाटर कितना है 87.61, ये 4.9 है फैट परसेंट के, और कैमल के इस यहाँ से पूछ सकते हैं कि लैक्टोज परसेंट कितना है 5.1। अब सबसे ज़्यादा लैक्टोज परसेंट किस में होता है, ह्यूमन मिल्क में होता है 6.8, इसमें प्रोटीन बहुत कम है 1.1%। अब देखते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, इसका फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन किस बैक्टीरिया से होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका बैक्टीरियल फर्मेंटेशन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा होता है, और प्रोटीन का फर्मेंटेशन किससे होता है बैसिलस सबटिलिस, और फैट का सूडोमोनास फ्रेजाई FRAGI, और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मतलब मिल्क जो है वो कर्ड में किसकी वजह से कन्वर्ट होता है, लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस की वजह से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड इन इंडिया, तो इंडिया में कैटल ब्रीड के क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो सबसे पहले तो यही कि कैटल में केवल काऊ आते हैं, बफेलो कैटल में नहीं गिना जाता है। और कैटल का मतलब काऊ का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 2n=60, 2n=60 ये है कैटल का क्रोमोसोम नंबर। और कैटल को बॉटनिकल नेम को क्या बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम को बॉस इंडिजिनस का है, ये इंडिजिनस कैटल के लिए बॉस इंडिकस BOSENDICUS बॉस इंडिकस बोलते हैं साइंटिफिक नेम को। फिर देखते हैं कैटल ब्रीड से रिलेटेड, डेयरी ब्रीड मतलब जो कि केवल मिल्क पर्पज़ के लिए काम आती है, उसमें पहला साहिवाल, जिसका नेटिव कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में। फीचर्स क्या है इसका, हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड, मतलब सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ है ये इंडियन ब्रीड में, और सबसे स्वीट होता है इसका, मतलब स्वीट है तो क्या होगा लैक्टोज परसेंट भी इसका हाई होगा, क्योंकि मिल्क के शुगर को लैक्टोज बोलते हैं, तो लैक्टोज परसेंट भी हाई होगा। फिर आते हैं गिर पे, काटीवार गुजरात में है ये, मतलब इसका ओरिजिन है, और ये कहाँ पाया जाता है राजस्थान, फाउंड इन राजस्थान में अजमेर और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और साहिवाल से रिलेटेड कुछ और है कि जो साहिवाल है वो उसे हम जो साहिवाल है उसका जो स्किन होता है वो लूज़ होता है, लूज स्किन, साहिवाल के अंदर लूज स्किन होता है, जिसकी वजह से इसे लोला LOLA या फिर मुल्तानी बोलते हैं, MULTANI मुल्तानी बोलते हैं। गिर का भी देख लिए। फिर आते हैं, और गिर के अंदर एक और खासियत है गिर में कि हार्डीनेस एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस, मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हार्डीनेस एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस कौन सी काऊ है, तो वो है गिर। और गिर में एक और चीज़ है हाफ मून अपीयरेंस, मतलब एग्जाम में पूछेगा कि हाफ मून अपीयरेंस, हाफ मून MOON अपीयरेंस किस काऊ का है, तो वो है गिर। फिर आते हैं सिंधी पे, सिंधी को रेड सिंधी भी बोलते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ है कराची पाकिस्तान में, ये रेड ब्राउन इन कलर का होता है। फिर ये डेयरी ब्रीड कंप्लीट हो गया है। फिर आते हैं ड्रॉट ब्रीड पे, ड्रॉट ब्रीड मतलब जो मतलब जिनसे हम काम कराते हैं, जो मिल्क
प्रोड्यूस नहीं करती हैं, केवल उनसे हम काम अपना कराते हैं, मतलब बोझा वोझा ढोने के लिए या फिर टीलेज ऑपरेशन करने के लिए। तो ड्रॉट ब्रीड में क्या है, मालवी, जिसका ओरिजिन कहाँ है, मालवा मध्य प्रदेश में। इसमें और कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। फिर दूसरा है नगोरी, ये कहाँ है, नगौर राजस्थान में एक जगह है, ये वहाँ की ओरिजिन है। और सुपीरियर एमंग ड्रॉट ब्रीड, मतलब ड्रॉट ब्रीड में सबसे बेस्ट नगोरी है। और मिल्च ब्रीड में कौन है, साहिवाल। और एक है अमृत महल, मैसूर कर्नाटक इसका ओरिजिन है। तो ड्रॉट ब्रीड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ब्रीड है, जो कि इसमें तो नहीं दिया है लेकिन मैं अपने से बताते रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इन तीनों से तो ज़्यादा ही बार पूछा गया है। उसका नाम है कंगायम, KANGAYAM। ये वाई इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात, ये साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट होता है, मतलब साउथ इंडिया का एक पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू, JALLIKATTU। साउथ इंडिया में एक जल्लीकट्टू नाम का ट्रेडिशनल स्पोर्ट होता है, वहाँ पे ये मतलब उसमें इसी बफेलो, इसी कंगायम ब्रीड का यूज करके वो सब जल्लीकट्टू खेल खेलते हैं। आप लोग नेट पे यूट्यूब पे देख सकते हैं वो स्पोर्ट्स कैसा है, बहुत ही अच्छा है, उसमें चोट भी बहुत लगता है। ये इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये फास्ट एग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फास्ट एग्रेसिव नेचर का। तो ये आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। फिर आते हैं ड्यूअल पर्पस ब्रीड में। ड्यूअल पर्पस ब्रीड मतलब जो टीलेज ऑपरेशन के लिए भी बेस्ट है, मतलब जिनके जो बफेलो, अरे जिनके बुलक हैं वो टीलेज का काम कर रहे हैं, बोझा ढोने का काम कर रहे हैं, और उनके जो काऊ हैं वो मिल्क पर्पज़ के लिए। तो इसमें ड्यूअल पर्पज़ में सबसे बेस्ट कौन है, हरियाणा। ओरिजिन कहाँ है, हिसार रोहतक हरियाणा में बेस्ट ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड यही है, हरियाणा। और फिर दूसरे नंबर पे कॉन्क्रेज, कच्छ गुजरात में इसका ओरिजिन हुआ था। हाईएस्ट बॉडी वेट इन इंडियन काऊ, मतलब इंडियन काऊ में ये जो कॉन्क्रेज है वो सबसे हाईएस्ट वेट आता है। और इसके अंदर एक और सबसे इम्पोर्टेंट है सवाई चाल, सवाई SWAICHAL। सवाई चाल का मतलब क्या है कि जैसे ये जो होता है ना, वो मतलब जैसे एक कोई नॉर्मल काऊ है, वो अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो ये जो है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर और 250 मीटर एक्स्ट्रा चल देगा, मतलब सवा चाल चलता है ये, सवा चाल। 1 घंटे में अगर कोई दूसरा काऊ 1 किलोमीटर चलता है तो ये सवा चाल चल देता है, इसलिए सवाई चाल है ये। और ये जो कॉन्क्रेज है वो USA में ग्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ग्रेडिंग क्या है ये तो आप लोग उम्मीद है जानते ही होंगे। फिर आते हैं राठी पे। राठी क्या है, अलवर राजस्थान इसका ओरिजिन है, और ये कहाँ पाया जाता है, बीकानेर एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फिर है थारपारकर, सिंध पाकिस्तान, ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर एक ये थारपारकर हो गया। थारपारकर का एक और मतलब है फेमस चीज़, इसके अंदर लायर शेप्ड हॉर्न होता है, LYRE शेप हॉर्न होता है इसमें। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि लायर शेप हॉर्न किस में होता है, वो है थारपारकर। और थारपारकर को वाइट सिंधी भी कहते हैं। फिर अंगोले का क्या है, गुंटूर आंध्र प्रदेश कर्नाटका में ये इसका ओरिजिन हुआ है, प्योर वाइट कलर का होता है ये। तो प्योर वाइट कलर का कौन सा ब्रीड है, अंगोले। फिर मेवाती, कोसी मथुरा के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है, ये कहाँ पाया जाता है, अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हरियाणा तो हो ही गया था, बेस्ट ड्यूअल पर्पस, मतलब वही हिसार रोहतक बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। और कांकरेज भी हम देख लिए, सवा चाल चलते हैं। फिर आते हैं एक्जोटिक कैटल ब्रीड, मतलब एक्जोटिक मतलब जो इंडिया की ओरिजिन नहीं है, वो बाहरी देश से आई हुए हैं, तो ये एक्जोटिक हो गई। एक्जोटिक का बॉटनिकल साइंटिफिक नेम क्या है, बॉस टोरस। और इंडिजिनस का क्या था, बॉस इंडिकस, तो इसका है बॉस टोरस, BOSTAURUS, बॉस टोरस। बॉस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जर्सी, ये कहाँ नेटिव है, इसका नेटिव ऑफ इंग्लिश चैनल। हाईएस्ट फैट परसेंट इन एक्जोटिक ब्रीड, एक्जोटिक ब्रीड में सबसे हाईएस्ट फैट परसेंट किसका है, वो है जर्सी का। होल्स्टीन फ्रीजियन, ये हॉलैंड की ओरिजिन है, मतलब ये जो है वो हॉलैंड की ओरिजिन है, और नीदरलैंड नाम से भी पूछा जाता है, तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा, हॉलैंड नीदरलैंड ये सब याद रखिएगा। और इसका खासियत क्या है, एक्जोटिक ब्रीड में सबसे हाईएस्ट ब्रीड यही है, होल्स्टीन फ्रीजियन, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ इन द वर्ल्ड, 5000 से 6000 लीटर पर ईयर। अब इसको याद, होल्स्टीन फ्रीजियन हो गया। फिर आते हैं फ्रिजवाल पे।
फ्रिजवाल किसका क्रॉस है? फ्रिजवाल किसके क्रॉस से बना है? होल्स्टीन क्रॉस साहिवाल से। हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड 14 लीटर पर डे। अब इसको फ्रिजवाल के क्रॉस को कैसे याद करेंगे? ये देखिए, फ्रीज कहाँ से आया है? होल्स्टीन फ्रीजियन से, और वाल किससे आया है? साहिवाल से। तो फ्रिजवाल अगर पूछेगा तो आप लोग इसी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर एक है ब्राउन स्विस, नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड। इसमें यही बहुत है, इतना बहुत है इसके लिए। फिर कुछ ऐसे ब्रीड देखे जाएँ जो कि NDRI से डेवलप किए गए हैं। NDRI कहाँ है? करनाल में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से करन फ्राइज जो है वो किसके क्रॉस से बना है? थारपारकर क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजियन। इसमें जो थारपारकर है वो काऊ है, मतलब फीमेल है, और फ्रीजियन क्या है? मेल है। करन स्विस किससे बना है? साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस। साहिवाल काऊ है, ब्राउन स्विस मेल है, मतलब साहिवाल फीमेल है और ब्राउन स्विस मेल है। तो यही ज़्यादा पूछा जाता है, देखिएगा आप लोग। फिर आते हैं बफेलो की ब्रीड के, भैंस की ब्रीड के देखा जाए क्या क्या है भैंस में मतलब 2 टाइप्स के आते हैं। पहला है रिवेरिन टाइप, दूसरा है स्वैम्प टाइप। रिवेरिन क्या हो गया भाई? RIVERINE। रिवेरिन टाइप का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n = 50। आप लोग ये लिख लीजिएगा क्योंकि यही पूछा जाएगा एग्जाम में। और दूसरा है स्वैम्प टाइप, SWAMP। स्वैम्प टाइप का कितना होता है क्रोमोसोम नंबर? 2n = 48। ये जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बफेलो के साइंटिफिक नेम को क्या बोलते हैं? बुबलस, मतलब BUBALUS, बुबलिस BUBALIS। इसके साइंटिफिक नेम को बुबलिस बोलते हैं। बहुत ही अजीब वर्ड है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि आसानी से आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम में, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे है मुर्रा। इसका ओरिजिन कहाँ है? मुर्रा का ओरिजिन पंजाब दिल्ली रोहतक में इसका ओरिजिन है। और बेस्ट इन मिल्क, मतलब इसका मिल्क प्रोडक्शन इसका सबसे बेस्ट है। 7% इसके अंदर मिल्क के अंदर फैट होता है। और ये जेट ब्लैक कलर का होता है, मतलब जो जेट्स फ्लाई करती हैं मिलिट्री वाला, वो ये उस कलर का होता है। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं बदावरी का ओरिजिन कहाँ है? आगरा UP। हाईएस्ट फैट परसेंट किस में पाया जाता है बफेलो में? बदावरी। कितना? 13%। और कॉपर कलर की बॉडी होती है इनकी। तो कॉपर कलर की बॉडी किसकी होती है? बदावरी की। ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आते हैं जफराबादी, ये जे होगा जफराबादी। इसका ओरिजिन कहाँ है? काठीवार, गुजरात। इसको ये जो जफराबादी है वो बहुत ही हैवी और लूज बॉडी होता है इसका, तो इसकी वजह से इसको मिनी एलिफेंट भी बोलते हैं, मतलब छोटा हाथी भी इसको बोलते हैं। और इसका जो टीथ होता है वो फनल शेप्ड का होता है, फनल FUNNEL। तो फनल शेप टीथ किस में पाया जाता है? जफराबादी में। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर आते हैं नीली रवि को पंच कल्याणी भी कहते हैं। पंच कल्याणी का स्पेलिंग क्या है? PANCHKALYANI। तो नीली रवि को पंच कल्याणी भी कहते हैं। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही पूछता है। जो इसमें लिखा है वही जरूरी नहीं कि वही पूछ दे। आप लोग यही याद रखेंगे, ये तो सब लोग याद रखेंगे ना। आप कुछ अलग से याद कीजिए, जो मतलब अलग का मतलब यही नहीं है कि कुछ भी याद कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो। नीली रवि का ओरिजिन कहाँ है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान में। और जो नीली रवि है इसके वाइट आइज़ होते हैं, तो वाइट आइज़ इसको क्या बोलते हैं? वॉल आई। तो वॉल आई किस में पाया जाता है? नीली रवि में। और जो महसाना है उसका ओरिजिन कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात। क्या किसको क्रॉस करके ये बना है? मुर्रा क्रॉस सुरती। इन दोनों को क्रॉस करके महसाना ब्रीड बनाया गया है। यहाँ पे सुरती आ गया। सुरती का ओरिजिन कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात। और सुरती से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सिकल शेप्ड हॉर्न किसका है? तो वो है सुरती ब्रीड। फिर आते हैं गोदावरी। इसका ओरिजिन कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और एक है तोड़ा, TODA। तोड़ा ओरिजिन कहाँ है? तमिलनाडु। और ये नीलगिरी ट्राइब्स में ज़्यादा पाया जाता है। फिर आते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ ऑफ कैटल, मतलब काऊ में कुछ कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो ये है मेस्टिटाइटिस, मतलब अडर में इनके इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे मेस्टिटाइटिस बोलते हैं। FMD डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये किसकी वजह से होता है? वायरल डिजीज़, मतलब वायरस से होता है। रिंडर पेस्ट, ये वायरल डिजीज़ है, इसको कैटल प्लेग भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कैटल प्लेग किसे बोलते हैं? रिंडर पेस्ट।
एंथ्रेक्स डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, इसको स्प्लेनिक फीवर भी बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि स्प्लेनिक फीवर बैक्टीरियल है या फिर वायरल, तो आपको बैक्टीरियल क्लिक करना है। काउपॉक्स वायरल डिजीज़ है। फिर आते हैं कुछ सीप ब्रीड पे। सीप ब्रीड, सीप के क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n = 54। ये हो गया सीप का 54। और सीप के साइंटिफिक नेम को क्या बोलते हैं? ओविस, OVIS, जो ये अलग से लिखवा रहा हूँ उसे जरूर याद रख लीजिएगा। फिर सीप को हमने ये देख लिया। अब सीप कई सारे रीजन में मतलब डिवाइड किया गया है सीप के। तो हिमालयन रीजन में क्या क्या पाया जाता है? गड्डी, मतलब ये सीप का नाम है, ब्रीड का नाम है। रामपुर, ब्यूशियर या फिर बकरवाल, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? इनका नेटिव क्या है? जम्मू कश्मीर। और इनमें याद करने वाला बात क्या है? फाइन क्वालिटी वूल, मतलब इनके जो वूल होते हैं वो फाइन क्वालिटी के होते हैं। और जो बकरवाल है उससे एक लुई वूल ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि लुई इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ब्रीड ऑफ सीप, तो यह है बकरवाल। कितना गंदा नाम है, लेकिन इसी गंदे नाम से आपको 1 नंबर मिलने वाला है, 4 नंबर। फिर आते हैं कुछ वेस्टर्न से रिलेटेड ब्रीड देखने। लोही जो कि है पाकिस्तान से ओरिजिन है, लार्जेस्ट सीप। तो यहाँ पे 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन आता है, लोही में और नेलोर में। तो लोही क्या है? लार्जेस्ट, एल से लोही, एल से लार्जेस्ट। लार्जेस्ट और टॉलेस्ट में क्या अंतर है वो भी आगे देखते हैं। फिर वेस्टर्न में और क्या क्या है? बीकानेरी, जिसको पूगल भी बोलते हैं, राजस्थान की ओरिजिन है। बेस्ट कारपेट वूल, मतलब कारपेट के लिए, कारपेट बनाने के लिए सबसे बढ़िया वूल बीकानेरी का माना जाता है। दूसरा है मारवाड़ी, यह है पंजाब या राजस्थान, पंजाब और राजस्थान की ओरिजिन है, इसका ब्लैक फेस होता है। फिर है जैसलमेरी, राजस्थान की ओरिजिन है, डिजर्ट ब्रीड, मतलब राजस्थान इस सब में पाई जाने वाली ब्रीड है ये। फिर है मालपुरा, इसका कहाँ ओरिजिन है? टोंक, TONK, और राजस्थान में इसका ओरिजिन है। ये मीट पर्पज़ के लिए बेस्ट है। और फिर है सबसे इंपॉर्टेंट चोकला ब्रीड। चोकला ब्रीड कहाँ है? शेखावाती रीजन की ये है सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड। इसको राजस्थान का मेरिनो भी कहा जाता है। जो तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विच ब्रीड इज नोन एज मेरिनो ऑफ राजस्थान, तो वो है चोकला। फिर आते हैं कुछ सदर्न ब्रीड देखते हैं। सदर्न ब्रीड में सबसे पहला क्या है? डेक्कनी, तो ये कहाँ का ओरिजिन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मटन के लिए बढ़िया है, फिट फॉर वीविंग, कंबल, कंबल बनाने के लिए सबसे इनका बढ़िया वूल माना जाता है। फिर क्या है? नेलोर, NELLORE, इसका ओरिजिन क्या है? आंध्र प्रदेश। और ये सबसे टॉलेस्ट ब्रीड है। तो जैसे लोही क्या था? लार्जेस्ट ब्रीड, और नेलोर क्या है? टॉलेस्ट ब्रीड। तो टॉलेस्ट और लार्जेस्ट में क्या अंतर है? जैसे टॉलेस्ट क्या है? मतलब हाइट में, ये हाइट में सबसे टॉलेस्ट है। ये जो ब्रीड है वो हाइट में नेलोर टॉलेस्ट है। और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? मतलब ये हॉरिजॉन्टली, ये वाली जो लंबाई है ये लोही का सबसे ज़्यादा है। फिर एक है मांड्या, मांड्या नाम सुन के कुछ आपको याद हो गया होगा, मांडवा, अग्निपथ वाला। तो मांड्या कहाँ की ओरिजिन है? कर्नाटका, वाइट कलर की होती है। फिर ईस्टर्न से रिलेटेड कुछ देखा जाए, उसमें है शाहबादी, मुजफ्फरनगर, यूपी का ये ब्रीड है। और बेस्ट वुल प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट वुल किसका होता है? शाहबादी का। और एक है हिसारडेल, ये कहाँ डेवलप किया गया है? हिसार, मतलब हिसार एक जगह है, वहाँ पे ये डेवलप किया गया है। इसको क्रॉस करके बीकानेरी और मरीनो को क्रॉस करके ये बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो सीप में क्रॉस किए गए हैं वो मेरिनो से ही किए जाते हैं। कुछ एक्जोटिक ब्रीड ऑफ सीप देखा जाए, उसमें सबसे पहले मेरिनो बड़ी हम सुन रहे थे, यहाँ पे मेरिनो आ भी गया। तो मेरिनो की ओरिजिन कहाँ है? स्पेन। फाइन वुल ब्रीड इनका होता है, तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि फाइन वुल ब्रीड किसका है एक्जोटिक में? वो है मेरिनो। और लगभग 80% ऑफ वुल जो कि वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है वो मेरिनो से या फिर मेरिनो के क्रॉसेस से होता है। तो मेरिनो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है सिप की। एक है राम बुलेट, क्या नाम है? बुलेट, ये स्पेन की ब्रीड है और ये डुअल पर्पज़ ब्रीड है, मतलब वूल के लिए भी काम आता है और मिल्क या फिर मीट पर्पज़ के लिए भी काम आता है। तो सीप में दोनों एक्जोटिक ब्रीड क्या हैं? स्पेन से हैं। और उसके बाद कुछ सीप से डिजीज़ रिलेटेड देखा जाए, एंथ्रेक्स डिजीज़, ये बैक्टीरिया से होता है और ये मैन के लिए भी हार्मफुल है, कंटेजियस टू मैन, तो मैन को ये भी सीप द्वारा हो जाता है। फिर दूसरा डिजीज़ क्या है? स्टीफ लैम्ब डिजीज़, ये विटामिन ई की डिफिशिएंसी से सीप में हो जाता है। गोट ब्रीड ऑफ इंडिया, कुछ गोट ब्रीड देखा जाए इंडिया के, जो पासमीना यूज्ड इन विंटर क्लॉथ, मतलब जो हम ठंडियों में कपड़े पहनते हैं, पासमीना या फिर कुछ नाम है पासमीना, वो ये गोट से ही अपटेंड होता है। तो ये पूछ सकता है कि पासमीना इज अपटेंड फ्रॉम विच, मतलब एनिमल, तो यहाँ पे गोट करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम समझते हैं कि सीप से ही अपटेंड होता है तो हम सीप पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन वो होगा गोट। और मोरक्को क्या है? ये गोट के स्किन से एक लेदर प्रिपेयर किया जाता है, फाइन लेदर,
तो मोरक्को क्या है, लेदर प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोट स्किन। अब कुछ ब्रीड देखा जाए, नेम ऑफ ब्रीड, नेटिव प्लस फीचर्स। तो जमुनापरी, हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ किसका है, जमुनापरी का होता है। ये जमुनापरी है कहाँ की ओरिजिन है, एक बारबेरा सोमालिया नाम का सिटी है जो कि यूपी में पाया जाता है, मतलब इंडिया में। ये वहाँ की ओरिजिन है, सोमालिया, SOMALIA, सोमालिया नाम का सिटी है, वहाँ से पाया जाता है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड है ये, और इसके जो ईयर्स होते हैं वो पेंडुलेटेड होते हैं, कर्व होते हैं। और इसमें मेन फीचर क्या है, रोमन नोज़, ये इसका मेन फीचर है। और इसके जो हिंड लेग हैं, जो पीछे वाले लेग्स होते हैं, वहाँ पे लॉन्ग हेयर पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी ढेर सारे हेयर्स पाए जाते हैं। और इसमें क्या क्या खासियत है जमुनापरी में, कि जो जमुनापरी है वो, उसका जो माउथ है वो पैरट की तरह दिखता है। पैरट मतलब तोते की तरह दिखता है, पैरट माउथ अपीयरेंस है इसका। और इसमें क्या क्या खासियत है, ये वाइट कलर का होता है, ये भी बढ़िया है। और इनके जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों के अंदर बियर्ड होते हैं, मतलब दाढ़ी होते हैं। और इनका जो लेग्स है, पैर है, वो सबसे लंबा होता है, मतलब लॉन्ग लेग गोट ऑफ इंडिया जमुनापरी का है। फिर आते हैं बारबेरी पे, सोमाली अफ्रीका की ओरिजिन है, डेयरी ब्रीड है, मतलब केवल मिल्क पर्पज़ के लिए काम आती है। और बारबेरी को सुटेबल फॉर टाउन एंड सिटीज़, टाउन एंड सिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट कौन है, ये बारबेरी, इसलिए इसको सिटी गोट भी कहते हैं। और ये 2 किड्स एक पार्चुरेशन में ये 2 बर्थ किट का जन्म दे देती है। फिर आते हैं बीटल पे, बीटल की क्या खासियत है, इसका जो स्किन होता है वो शूज़ बनाने के काम आता है, मतलब जूता बनाने के काम आता है। ओरिजिन कहाँ है, गुरदासपुर, पंजाब। और ये जमुनापरी की तरह दिखती है। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि विच ब्रीड इज रिसेंबल है जमुनापरी, मतलब जमुनापरी वो है बीटल। और ये ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड है, मतलब मिल्क पर्पज़ के लिए भी काम आता है और मीट पर्पज़ के लिए भी। और प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन मेल, केवल मेल में ही इसके बियर्ड होता है, और जमुनापरी में दोनों में था, मेल फीमेल दोनों में। फिर आते हैं ब्लैक बंगाल, ये वेस्टर्न बंगाल इसका ओरिजिन है। और एक्सीलेंट फॉर मीट पर्पज़ के लिए बेस्ट है। इसका स्किन कलर भी ब्लैक होता है, इसका मीट काफ़ी टेंडर होता है, मतलब कुछ सॉफ्ट इस तरह से इसका मीट होता है। फिर है मारवाड़ राजस्थान, डिजीज़ रेजिस्टेंस ब्रीड है, मतलब इसमें डिजीज़ जल्दी नहीं लगता है। और मीट पर्पज़ के लिए भी मतलब अच्छा है। और इसका जो कलर है वो जेट ब्लैक है। फिर है सिरोही, इसका ओरिजिन कहाँ है, सिरोही राजस्थान। और ये डुअल पर्पज़ ब्रीड है। इसके जो ईयर्स हैं वो फ्लैट होते हैं, और मतलब लटके हुए होते हैं लीफ की तरह, पेड़ जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों की तरह इसके लीव्स देखने में लगते हैं। और एक ब्रीड है झकराना, JHAKRANA, झकराना ब्रीड। ये अलवर, बेहरर ऑफ अलवर एक जगह है राजस्थान में, ये यहाँ की ओरिजिन है। और ये डेयरी ब्रीड लार्ज साइज, मतलब ये डेयरी ब्रीड है। और बीटल लाइक इन अपीयरेंस, इनका अपीयरेंस कैसा है, बीटल लाइक, BEETLE, बीटल की तरह ये दिखते हैं। एक्जोटिक ब्रीड ऑफ डेयरी गोट में क्या आएगा, अंगोरा, ये टर्की की ओरिजिन है। और इसके वुल को क्या बोलते हैं, इसका जो हेयर होता है वो वुल की तरह यूज होता है, जिसे बोलते हैं मोहेयर, MOHAIR, मोहेयर बोलते हैं इसके वुल्स को। और दूसरा क्या है, अल्पाइन, ये यूरोप की ब्रीड है, मिल्क ब्रीड है। एंग्लो नूबियन, ये किसको क्रॉस करके बना है, जमुनापरी और नूबियन को क्रॉस करके ये एंग्लो नूबियन बना है। इसे जर्सी काऊ भी कहते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जर्सी काऊ किसे बोलते हैं, एंग्लो न्यूबियल को। और एक्जोटिक ब्रीड में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गोट के लिए। फिर आते हैं सानेन में क्या है, ये स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। इसके प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन बोथ द सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल दोनों में बियर्ड होते हैं। इस ब्रीड को क्वीन ऑफ गोट कहते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्वीन ऑफ गोट किसे बोलते हैं, वो है सानेन। और फिर है टोगेनबर्ग का क्या खासियत है भाई, ये चॉकलेट कलर का होता है। चॉकलेट सुन के तो कई लोग अब खरीदने निकल जाएंगे। हॉर्नलेस ब्रीड है, मतलब इसके अंदर हॉर्न्स, ये जो हॉर्न होता है वो नहीं होते हैं। नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड की ओरिजिन है। मिल्क ब्रीड है, मिल्क पर्पज़ के लिए केवल काम आती है। अब स्वाइन, नाम ही इसका गंदा होता है, हिंदी वाला नाम तो इसका बहुत ही गंदा होता है, सुअर, बहुत ही गंदा नाम दे दिया भाई इसको किसी ने, इसका सुअर नाम नहीं रखना चाहिए था। चलिए क्या कहा जाए। अब आते हैं स्वाइन पे, तो स्वाइन को पी के बोलते हैं, PIG। और इसके बॉटनिकल नेम को क्या बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यस सुस
स्क्रोफा, SCROFA, सुस स्क्रोफा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सुस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, DOMESTICUS, सुस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, बहुत बड़ा साइंटिफिक नेम है इसका। और क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n = 38, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है 38। और पिग के मतलब सुअर के सॉल्टेड स्मोक्ड मीट को क्या बोलते हैं, बेकन। मतलब अगर पिग के मीट के अंदर सॉल्ट मिला दिया जाए और स्मोक करके बनाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बेकन। कुछ एक्जोटिक ब्रीड ऑफ स्वाइन देखा जाए, लिंड रेस वाइट कलर का होता है, ओरिजिन कहाँ है, डेनमार्क। ड्यूरोक ये रेड कलर का होता है, नेटिव कहाँ है, USA। यॉर्कशायर वाइट कलर का होता है, नेटिव कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम। और एक है चेस्टर वाइट जो कि वाइट कलर का होता है, USA का ब्रीड है। और दूसरा है हेरी फॉर्ड, मतलब USA का ये नया एक ब्रीड है, डेवलप हुआ है, हेरी फॉर्ड। फिर आते हैं वायरल डिजीज़ ऑफ कैटल। वायरल डिजीज़ मतलब जो वायरस के थ्रू होते हैं, तो स्वाइन फीवर है, इसमें FMD है, FMD मतलब फुट एंड माउथ डिजीज़, फुट मतलब FOOT वाला फुट एंड माउथ डिजीज़। ब्लू टंग है, लिकोसिस है, मिरेक्स, पॉक्स, प्लेक्स, न्यू कैसल को रानी खेत भी बोलते हैं, रिंडर पेस्ट, ब्रोंकाइटिस, ये सब वायरल डिजीज़ है। तो इसमें केवल ये याद रखना रहता है कि ये सब वायरल है। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेंगे कि रिंडर पेस्ट वायरल है या फिर बैक्टीरियल, आप बैक्टीरियल टिक करके आएंगे और आपका गलत हो जाता है। फंगल डिजीज़ में ये क्या है भाई, ब्रोंकोमाइकोसिस, ये फंगल डिजीज़। ब्रूडर निमोनिया भी वायरल डिजीज़ है, रिंगवार्म, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, ये सब वायरल डिजीज़ है। प्रोटोजोआ में क्या क्या है, कोसिडायोसिस, थिलेरियसिस, एनाप्लास्मोसिस, ट्रिप्नोसोमियासिस, जिसको सुरा डिजीज़ बोलते हैं, ये कैमल का सबसे खतरनाक डिजीज़ है। तो ये पूछ सकते हैं कि सुरा डिजीज़ किस एनिमल में लगता है, वो है कैमल। फिर आते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में। बैक्टीरियल डिजीज़ जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है ये एंथ्रेक्स डिजीज़। फिर आते हैं ब्रुसिलोसिस। फिर एक है HS नाम का डिजीज़, HS, ये किसकी वजह से होता है, सुडोमोनास माल्टोसीडा की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से है, ब्लैक क्वार्टर मास्टिटाइटिस, निमोनिया, कॉलरा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसके अंदर कुछ और डिजीज़ आते हैं, जैसे जॉन्स डिजीज़, JOHNE', जॉन्स डिजीज़ भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। फिर आते हैं इससे भी नीचे, पोल्ट्री से रिलेटेड कुछ ब्रीड देखे जाए। पोल्ट्री ब्रीड में क्या है, सबसे पहला रोड आइसलैंड रेड, इसकी ओरिजिन कहाँ है, रोड आइसलैंड इन न्यू इंग्लैंड। तो यहाँ पे ये अमेरिका नहीं है, इसकी ओरिजिन कहाँ है, रोड आइसलैंड इन इंग्लैंड। ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है और ये लगभग पर ईयर 100 एग प्रोड्यूस करती है। और इसका जो बॉडी है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप पोल्ट्री ब्रीड कौन सी है, वह रोड आइसलैंड रेड। और वाइट लेग हॉर्न का कहाँ की ओरिजिन है, इटली। और हाईएस्ट एग प्रोडक्शन ब्रीड इन वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट एग प्रोडक्शन ब्रीड कौन सी है पोल्ट्री में, वह है वाइट लेग हॉर्न, 220 एग्स पर ईयर। और एक और बात कि जितने भी ब्रीड इटली से रिलेटेड हैं वो मेडिटेरेनियन ब्रीड हैं। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि विच ब्रीड इज मेडिटेरेनियन ब्रीड, तो वहाँ पे आपको करना है वाइट लेग हॉर्न। फिर आते हैं रेड कॉर्निस, ये क्या है, इंग्लैंड की ब्रीड है लेकिन अमेरिका में मीट पर्पज़ के लिए फेमस है। प्लाईमाउथ रॉक अमेरिका की ब्रीड है और ये मीट क्वालिटी के लिए बेस्ट है। असील सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड है, आप लोग याद रखिएगा, ये यूपी की ब्रीड है और स्पोर्ट्स फाइटिंग के लिए ये सबसे बेस्ट ब्रीड है। जैसे आपने साउथ मूवी में, फिल्मों में देखा होगा कि मुर्गे से वो सब लड़ाई वड़ाई करवाते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं, तो वो असील ब्रीड होता है। फिर आते हैं कड़कनाथ, इसका ब्लैक कलर का मीट होता है, सबसे मीट मतलब इसका काफ़ी मीट अच्छा होता है कड़कनाथ का। अब कुछ एग से रिलेटेड देखा जाए, एक साइज के अंदर मतलब एक मीडियम साइज का एग है, तो इसके अंदर लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से, जो उसका छिलका होता है ऊपर वाला, जो कड़ा वाला सेल होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसके अंदर लगभग 14 ग्राम विटामिन होते हैं। तो मतलब जो एग्स है वो बहुत ही अच्छा चीज़ है खाने के लिए। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पाउल्ट्री हैं और आंध्र प्रदेश को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन इंडिया, मतलब इंडिया में
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एग्स का कौन है? आंध्र प्रदेश। इसलिए आंध्र प्रदेश को एग बॉल भी बोला जाता है। एग बाउल ऑफ द इंडिया कौन है? आंध्र प्रदेश। और एग यॉल का जो येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? जेंथोफिल। और अगर हमें एग्स के इंटरनल क्वालिटी को डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे? कैंडलिंग। कैंडलिंग मतलब कैंडल जला देंगे और एग्स को ऊपर रखेंगे, तो कोई प्रोसेस है उससे करते हैं। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही मतलब सनलाइट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पोल्ट्री किस दिशा में बनाना चाहिए? ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट। क्यों? ईस्ट से वेस्ट बनाएंगे तो क्या होगा? जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली शेड पे नहीं पड़ेंगी और शेड हीट होने से बच जाएगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल करेंगी और शेड हीट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो पोल्ट्री है उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़, फॉल कॉलरा और डायरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ में रानीखेत मिरेक्स डिजीज़। प्रोटोजोआ में कोसिडायोसिस डिजीज़, प्रोटोजोआ से होता है। कुछ न्यूट्रिशनल डिजीज़ देखा जाए, विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशनल रोप हो जाता है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाते हैं। और विटामिन बी2 की डिफिशिएंसी से कर्ल टो पैरालिसिस। तो एग्जाम में ये नहीं देंगे कि किस डिजीज़ से कर्ल टो पैरालिसिस होता है, एग्जाम में देंगे कि किस विटामिन बी वाले से कर्ल टो पैरालिसिस होता है। एग्जाम्पल दे देंगे B1 B2 B6, तो हम कंफ्यूज जाएंगे, अरे B2 था कि B क्या था, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, B2 की डिफिशिएंसी होता है। अब कुछ फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड देखा जाए, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया जो है वो इनलैंड सोर्सेज से सबसे ज़्यादा एक प्रोड्यूस करने में सेकंड स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा एक फिश का प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। और मैरीन फिश प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो है गुजरात में। मैरीन मतलब सॉल्ट वाटर में। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? वो मैरीन प्रोडक्ट्स का होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड देखा जाए, एल्वी वोलस क्या है? ये फीमेल में जो मिल्क सेक्रेट होता है उसके लिए एक मेमोरी ग्लैंड है जिससे कि मिल्क सेक्रेट होता है। फीमेल में एक मेमोरी ग्लैंड है, उससे मिल्क सेक्रेशन का काम होता है। एनोरेक्सिया क्या है? लैक ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख की कमी एनिमल्स में हो जाती है, उसे एनोरेक्सिया बोलते हैं, एनोरेक्सिया। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? परसेंटेज यूटिलाइजेशन प्रोटीन विद इन बॉडी, मतलब एनिमल जितना प्रोटीन लेते हैं उसका कितना परसेंट यूटिलाइज करते हैं, उसको बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। क्रूड फाइबर क्या है? क्रूड फाइबर के अंदर सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है। और फॉरेज क्रॉप्स मेनली क्रूड फाइबर होते हैं, मेनली फाइबर के लिए होते हैं। और इनमें पॉलीसेकेराइड ज़्यादातर होते हैं। और ये ग्रेन मिल में बहुत कम होता है, मतलब अनाज इसमें बहुत कम होता है। फाइबर के लिए मतलब ये क्रूड फाइबर वाले ही फॉरेज क्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंग का क्या है? कलिंग में हम क्या करते हैं, जो डिजीज एनिमल है, मतलब जो बीमार एनिमल है, उससे हम हेल्दी एनिमल से अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। कास्टिंग क्या है? कास्टिंग का मतलब है थ्रोइंग द एनिमल ऑन द ग्राउंड, मतलब एनिमल्स को ग्राउंड पर हटा देना, ग्राउंड की तरफ ले जाना, ऐसा कुछ है। डॉकिंग क्या है? सीप के अंदर जो टेल होता है, पूंछ होता है, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम डॉकिंग कहते हैं। फ्लशिंग क्या है? जो प्रेग्नेंट सीप हैं उनको जब हम एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट देते हैं, फीड करते हैं, तो उसे हम फ्लशिंग कहते हैं। डी हॉर्निंग क्या होता है? डी हॉर्निंग गोट में करते हैं, जो हॉर्न इमर्ज करता है उसे हम सप्रेस करने का काम करते हैं। लगभग 10 दिन पे हम इसे कर देना चाहिए, जब गोट पैदा होती हैं तो 10 दिन के एज तक कर देना चाहिए। मोहेयर क्या है? हेयर ऑफ अंगोरा ब्रीड ऑफ गोट, मतलब गोट में जो अंगोरा ब्रीड है उसका हेयर है ये। सॉफ्ट वाइट वूल होता है ये, क्लोथिंग के लिए इसका ज़्यादा डिमांड है। पश्मीना क्या है? कश्मीरी गोट से ही ऑब्टेंड होता है, ये भी सॉफ्ट वूल है, डिमांड फॉर क्लोथिंग। अब ये पीका पाइका क्या है? जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, ये जो पाइका है इसमें क्या होता है कि जो एनिमल है उसके अंदर फॉस्फोरस की डिफिशियंसी से उस एनिमल के अंदर किसी ऐसे मटेरियल के लिए भूख लगेगा, मतलब एनिमल को, जो कि एक्चुअली में फूड होता ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि फास्फोरस की डिफिशियंसी से क्या होगा कि वो ऐसे मतलब कुछ सब्जेक्ट या फिर मटेरियल को खाना चाहेगा जो कि एक्चुअली में फूड है ही नहीं, और उसको बहुत उसका खाने का मन करेगा, तो इससे बोलते हैं पीका पाइका जो भी है। और पीओटी क्या होता है? पीओटी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सबसे पहली बार फंक्शनल होते हैं, मतलब लाइफ का ऐसा पीरियड है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं सबसे पहली बार फंक्शनल होते हैं।
और ये फीमेल में स्ट्रेस एंड ओव्यूलेशन से रिलेटेड है और मेल में सीमेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सुर्रा क्या है? ये कैमल में एक कॉमन डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और अगर किसी निम्रा सुंदा से रिलेटेड आपको टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप बोल सकते हैं। बाय बाय।